हेलो स्कॉर्पियो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके इस वीक में क्या क्या चीज़ें आ रही है। ठीक है। और ये आपने सोचा कि मैंने एक्स्ट्रा कैंडल क्यों जलाया है, क्योंकि बहुत दिनों पहले हो गए हैं 2 हफ्ते और मैंने उस टाइम पे मैनिफेस्ट करा था कुछ पर्सनल, आप कह सकते हो। तो मैंने उसे इतना ही वो जला था, उसके बाद वो जल नहीं पाया था। तो मैं उसको ये चाह रही हूँ कि वो पूरा अच्छे से जल जाए। ठीक है। और मेरी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो गई। इस वजह से भी मैंने सोचा कि मुझे ना बहुत दिनों बाद याद आया कि अच्छा मैंने ये मैनिफेस्ट करा था। और इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा चाह रही हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छे से जल जाए। ओ माय गॉड। सो लेट्स स्टार्ट। स्कॉर्पियो साइन। वी हैव डेला एंजल की तरफ से बी माइंडफुल। आप में से कुछ लोग स्टार सीड हो सकते हो और आपको डेला एंजल यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके स्कॉर्पियो, ध्यान से सुनिएगा, आपको थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है। अगर आप एक स्टार सीड हो, फिर से एक और बार मैं बोल दूँ, अगर आप में से कुछ लोग स्टार सीड हो और ये स्पेसिफिक किसी के लिए चैनल हो रहा है कि आप स्टार सीड हो और आपको ये चीज़ पता है, तो डेला एंजल बोल रही है कि वो आपकी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मतलब आप जिस प्लानट पे थे, सॉरी, आप जिस प्लानट पे थे इस अर्थ पे आने से पहले, यानी कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था, आपकी ये ना स्टार सीड फैमिली से बिलोंग करते हैं। समझ रहे हो? तो वे बहुत डेला एंजल, थैंक यू। और बहुत आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा ना इस जो अर्थ पे आप आए हो उसके बारे में सोचिए और थोड़ा सा आपको ना नॉलेज इकट्ठा करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि लाइफ पर्पज से जुड़ने वाले हो तो थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए। और मैं कार्ड को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज जो मुझे डला एंजल दे रहे हैं मैं उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है। ग्राउंडेड रहिए। ग्राउंडेड रहना मतलब हर चीज़ में ग्रैटिट्यूड रखना, नेचर के साथ कनेक्टेड रहना, सनलाइट लेना, मून को थोड़ा सा देखना, ये सारी चीज़ें हमें हीलिंग प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें और नेचुरली बनाई गई है। ठीक है। हमारी एक कार्ड पॉपअप हुआ है, 1 मिनट, और ये नीचे गिर गया है। यस, वी हैव लव एंजल की तरफ से यू आर इन लव विद समवन, डोंट लाई, टेल देम। तो आप में से कुछ लोग किसी से एकदम प्यार तो नहीं कहूँगी, लेकिन यस, आपको किसी पे क्रश है और आप चाह रहे हो कि ये शख्स मेरी लाइफ में आ जाए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों पर डाउट भी हो रहा है उस शख्स को लेकर के। तो वो पहली बात तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा और जो भी चीज़ें है ना सामने वाले को एक्सप्रेस कर दीजिएगा। पहले ये सामने वाला शख्स खुद अपने से आएगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये मैं बिल्कुल एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, ये कोई नया है जो जो कि अच्छा है, जो कि सच्चा है। ठीक है। ये कोई एक्स नहीं है, मैं पहले आपको बता दूँ, क्योंकि कुछ लोग समझ लेते हैं, आई डोंट नो कैसे क्यों और उनके दिमाग में क्या चलता रहता है, लेकिन यस। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें होंगी ना बता दीजिएगा सामने वाले को। अगर सामने वाला खुद से चल के आ रहा है और आपसे कह रहा है कि उसे आपसे बात करनी है, तो आप बता दीजिएगा आपके मन में जो भी है। अगर आपके मन में उसको लेकर के नफरत भी है तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि वो शख्स होगा ही इतना प्यारा कि वो आपकी नफरत को भी प्यार में कन्वर्ट कर देगा। ओ माय गॉड। रिफ्यूल एंजल, नहीं यू है ये, रिफ्यूल एंजल की तरफ से। मैंने बहुत दिन पहले लिखा था तो मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है। समवन स्पेशल इज कमिंग इन लाइफ, सो इट्स टाइम टू मूव ऑन। देखिए, मैंने कहा ना आप में से कुछ लोग अपने एक्स को समझ बैठोगे, तो कहीं ना कहीं एंजल्स भी आपको, रिफ्यूल एंजल आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक स्पेशल समवन स्पेशल इज कमिंग इन योर लाइफ, कोई स्पेशल शख्स, या तो फिर जिसे आप स्पेशल समझते हो वो, या तो फिर कोई है स्पेशल शख्स जो आपके लाइफ में आने वाला है। तो आपको पुरानी जो मेमोरीज थी, आपके जो पहले का पार्टनर था, कार्मिक पार्टनर, उसके साथ जो मेमोरीज थी उसको लेट गो कर दीजिए और मूव ऑन कर लीजिए। ओ माय गॉड। स्कॉर्पियो साइन।
मैं आपको बता दूं कि ये जो भी इसमें से आधे से ज़्यादा ये जो डेक है इसमें से आधे से ज़्यादा चैनल मैसेजेस मैंने चैनल किया था खुद से और मैंने उस पर ये लिखा है। और एंजल्स भी उस टाइम पे अपना नाम बता रहे थे, अपना बहुत प्यारे तरीके से इंट्रोडक्शन देखे, तो मैंने सोचा कि उनका भी मैं नाम लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस 3D वर्ल्ड में बहुत कम ही एंजल्स है जिनका नाम लिया जाता है। और अभी नया एंजल का नाम लिया जा रहा है गैब्रियल। और मैंने बहुत दिन पहले चैनल हुआ था, वो नाम मुझे पता नहीं था कि अच्छा ऐसे नाम का कोई एंजल भी है। मुझे बाद में पता चला था कि यस, उन एंजल का नाम एक प्यारे से कार्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रिफ्यूल एंजल लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना कि नहीं ये मैसेजेस मुझसे नहीं रेजोनेट करे, तो आप किसी और की रीडिंग देख सकते हो। लेकिन यस, यहाँ पे ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप जो हो ना, वो थोड़ा सा आपको ना विश्वास करने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से आपके एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रस्ट करें, आँख मूंद के ट्रस्ट मत कीजिए, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। लेकिन जो चीज़ें आपको सच्ची लग रही है इंट्यूटिवली, उसी पे विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। क्योंकि मैं खुद नहीं मानती कि इस टैरो कम्युनिटी में हर कोई ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि मैंने देखा है और मुझे नहीं लगता कि हर कोई ट्रस्टवर्दी है। इस वजह से मैं ये आपको कह रही हूँ। ओके, वी हैव डेजी एंजल की तरफ से सम प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट, सो डोंट वरी। तो आपको यहाँ पे डेजी एंजल ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, तो आपको ज़्यादा सोचने की और ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। स्कॉर्पियो साइन, ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ट्राई कर रहे हो आप, अपना बेस्ट वर्जन बनने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस हो रहे होंगे आपके लाइफ में जो आपको रोक दे रहे होंगे। लेकिन ये ज़्यादा देर के जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, ये ज़्यादा देर के नहीं है। ये जो रुकावट है ये ज़्यादा देर के नहीं है। आप कहीं ना कहीं आप ऐसा हो रहा है ना कि आप जैसे कि ये लड़की है जो इस सीढ़ी से चढ़ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो चढ़ रही है, फिर वो गिर गई, फिर वो चढ़ रही है। और आप अगर इसके बगल में देखोगे तो ये उसका एक्सपीरियंस है, उसने चढ़ा, फिर वो गिरी, फिर वो चढ़ी, फिर वो गिरी। तो ये उसका एक्सपीरियंस ना सब नोट हो रहा है कि इसने ये एक्सपीरियंस किया और आने वाले टाइम में वो एक्सपीरियंस काम भी आएगा। उसके बाद है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। लड़ाई में ज़्यादा भिड़िए मत, खास करके अपने फैमिली वालों के साथ। अगर आप लड़ाई कर रहे हो ना, या फिर अगर आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो लड़िए मत किसी से। आपको एंजल्स यही कह रहे हैं कि वो रुकावट है। फैमिली तो नहीं कहूँगी आपकी रुकावट है, लेकिन वो जो चीज़ें हो रही ना, वो एंजल्स ही करवा रहे हैं, ताकि आप एक्सपीरियंस लो, आप सीखो, और आपको उसको इग्नोर करके चलना है। एक्सपीरियंस लो आप, अगर आपको गिराया जाए तो फिर से उठो, लेकिन एक्सपीरियंस लो, लेकिन किसी से लड़ो झगड़ो मत, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली आप इस ऊर्जा में अभी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ना, इस ऊर्जा की जो नींव है ना वो डगमगा रही है। यानी कि ये जो ऊर्जा है वो ऐसी हो रही है कि एक टाइम के लिए ये हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा आ रही है, और एक टाइम के लिए जो आपकी ऊर्जा है जिसमें आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो वो ऊर्जा आ जा रही है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में हो, तो ऐसी हरकतें आप मत करो, ठीक है। और जो आपकी इंट्यूशन है ना वो दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रही है, तो ऐसे लोगों से मत लड़ो जो आपका इंट्यूशन ही ब्लॉक कर दे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 ऑफ पॉइंट्स, यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नया है यहाँ पे, समथिंग डिफरेंट। जब आप जो भी लोग आपसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप उनको इग्नोर कर दोगे ना कि ऐसे युद्ध में आ जाओगे, इग्नोर कर दोगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे अपनी लाइफ में सीख जाओगे जो शायद आपने कभी ना सोचा हो, ना एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है जो जिसे आप डील कर रहे हो, या फिर जिसे सब अच्छा कह रहे हो वो अच्छा हो। आप डील कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही, जिसे सब अच्छा समझ रहे हो वो अच्छा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि सब अगर बोल रहे हैं कि ये शख्स अच्छा है और यही मेरा सब काम करता है, अगर आपका कुछ ऐसा भी माइंड सेट है, तो पहले आप परखिए, उसके बाद ही किसी पर ट्रस्ट कीजिए। उसके बाद है हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, जख्म मिलेगा तभी इंसान
मजबूत होगा। मैं आपको यही कहूँगी, जब किसी भी शख्स को ज़ख्म मिलता है, जब किसी भी शख्स को दुख दिया जाता है, तभी वो शख्स आगे चल के उस चीज़ की कीमत समझता है। देखा होगा आपने, जो गरीब बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई खाना दे दें तो वो बचा बचा के खाते हैं, क्योंकि उनको कदर है। और जो थोड़े से ज़्यादा ही एडवांस होते हैं, क्योंकि आजकल की वैसे ही जो जनरेशन है चल रही है, जो जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ही पैसे हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, उनके बच्चे या फिर वो बच्चे क्या करते हैं, खाना अगर उनको नहीं पसंद आता तो वो खाते नहीं और उसे फेंक देते हैं। भले वो पहले से छुप छुपा के फेंके, लेकिन वो फेंक देते हैं। तो जो चीज़ें आपको मिल रही है ना, वो उसको आपको उसकी कदर भी सिखाई जा रही है। आपको वो नहीं बनना है जो खाना फेंक दे, आपको वो बनना है, अगर आपको नहीं खाना है तो आप उसको किसी को दे दो, किसी ज़रूरतमंद को दे दो, ना कि फेंक दो। समझ रहे आप मेरी बात को? इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, ये सारे एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डेथ एंजल के, सॉरी डेथ एंजल मैंने क्यों बोला, ओके सॉरी। यहाँ पे हमारे पास है डेथ कार्ड, जो हमें बताता है कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्फ है अभी, जो हर चीज़ से डर रही है, रेजिस्ट कर रही है, नहीं मुझे तो ये नहीं करना, नहीं मुझे तो वो नहीं करना, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, और मैं तो पिस गया हूँ हर एक चीज़ में, और मुझे डर लगता है हर एक चीज़ से। तो ये जो सेल्फ है ना आपकी, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, बहुत ज़्यादा ऐसे ना पावरफुल बन जाओगे कि क्या मेरे सामने एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, क्या मेरे सामने 8 लोग खड़े, उनके हाथ में हथियार है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता, ऐसा। समझ रहे हो जो यस, इतना ही मैं आज कहूँगी। सो यस स्कॉर्पियो, यही था आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।